ब्रेक के बाद स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। और हम चर्चा कर रहे हैं चाइना की चालों पर, जो कि वो भारत के खिलाफ कर रहा है। अपनी सेना की तैनाती भारत की हर उस सीमा पर कर रहा है जो कि चाइना के बॉर्डर से मिलती है। और कहा जा रहा है कि हम हमारी संप्रभुता की रक्षा के लिए ऐसा कदम उठा रहे हैं। तो जवाब में भारत ने भी अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए बराबरी से वहां पर सेना की तैनाती कर दी है। और सिर्फ यही कुछ वजह नहीं है जो कि चीन भारत को लगातार आंख दिखा रहा है, बदले में उसे भी वैसा ही जवाब मिल रहा है। लेकिन इन्हीं कुछ वजहों पर हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ स्टेट हेड डॉक्टर चंद्रसेन वर्मा और जयपुर राजस्थान से वरिष्ठ संवाददाता रमेश पुरोहित जी लाइव जुड़े हैं। चंद्रसेन जी, पहले आपके पास आना चाहूंगा। कई ऐसी वजहें हैं जिसकी वजह से चीन वर्षों से हमें आंख दिखाता है, और पर्दे के पीछे की अगर बात करें तो हमारे साथ में मित्रता की बात तो करता है, साथ में युद्ध का अभ्यास भी करता है, भारत भी आता है और तमाम ऐसी योजनाएं भी बनाता है जिससे ऐसा लगे कि भारत और चीन के बीच में मित्रता है। लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे, ऐसी कौन सी वो प्रमुख बातें हैं जिस वजह से चीन और भारत के बीच अक्सर ये विवाद उठते हैं? जिस तरीके से चीन बौखलाया हुआ है, कोरोना वायरस को लेकर के अलग थलग पड़ा हुआ है। उसने अमेरिका का रुख देखा, उसने सारे देशों का रुख देखा और उसको अपनी हैसियत का अंदाजा लग गया। तो उसने कूटनीति चलनी शुरू कर दी कि पाकिस्तान को भड़काएगा, नेपाल को भड़काएगा और उसके बाद इस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश करेगा और एक तरीके का लोगों को पूरी दुनिया का ध्यान बांटने के लिए इस तरह की एक्टिविटी वो शुरू कर देगा। मोटी मोटी 5 जो कारण है वो समझ में आ जाते हैं। समझ जो चीन की बौखलाहट के कारण है। सबसे पहला कारण तो लगता है कि पीओके पर भारत का बढ़ता दबाव चीन बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। भारत ने जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान पर आतंकियों का लगभग सफाया कर दिया, गुलाम कश्मीर को हासिल करने के लिए दबाव बढ़ा दिया। ये पाकिस्तानी का बड़ा कारण हो सकता है, क्योंकि यदि भारत ने गुलाम कश्मीर को पाकिस्तान से छुड़ाकर अपने साथ शामिल कर लेगा तो पाकिस्तान से ज्यादा चिंता चीन को होने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान को पीओके का अहम हिस्सा अक्साई चीन अवैध रूप से चीन को सौंप रखा है। पीओके में गिलगिस्ट बल्तिस्तान सहित एक बड़े हिस्से का नियंत्रण काफी हद तक चीनी अधिकारियों के हाथ में है। ये इलाका वास्तव में धरती का स्वर्ग कहा जा सकता है। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो सीमा पर भारत के सड़क निर्माण से वो बौखला गया है। चीन ने भारत ने पिछले कुछ दिनों में जो अब लद्दाख अरुणाचल सीमा पर तेजी से सड़कें बनानी शुरू कर दी। चंद्रसेन जी, माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोक रहा हूं। हमारे साथ में गेस्ट जुड़ चुके हैं, मयंक जैन जी हैं, इंडो चाइना एक्सपर्ट है। मयंक जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। हाँ, नमस्कार जी। मयंक जी, आपके पास आना चाहूंगा। उससे पहले चंद्रसेन जी, जो आप 5 प्रमुख जो वजह बता रहे थे, क्या कुछ और वजह इसमें शामिल हैं? जी उमंग, तो दूसरा कारण ये है बौखलाहट का कि भारत ने पिछले दिनों चाइना से जुड़ी लद्दाख और अरुणाचल की सीमा पर तेजी से सड़कें बनानी शुरू कर दी और बेहद विषम परिस्थितियों में भी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जैसी भारतीय संस्थाओं ने बहुत कम समय में सैन्य दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़कों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारतीय सेना ने अपनी ताकत मजबूत कर ली है, जिससे चीन बौखला गया। भारत के निर्माण को रोकने के लिए ही चीनी सैनिक 5 मई को भारतीय क्षेत्र में घुस आए। तब भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच में हाथापाई भी हुई थी। पूरी मीडिया ने इस बात को दिखाया था। इसके बाद फिर चीनी हेलीकॉप्टरों के भारतीय सेना में घुसने की खबर आ गई थी। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो लद्दाख के प्राकृतिक जो संसाधन है उस पर चाइना की नजर है। चीन ने इस वर्ष भारत के संघर्ष की शुरुआत लद्दाख से की। पहले चीन की निगाहें अरुणाचल प्रदेश की तरफ होती थी, लेकिन इस बार चीन ने लद्दाख को झगड़ा बढ़ाने के लिए चुना, क्योंकि लद्दाख की पहाड़ियों में यूरेनियम और सोने के अपूत भंडार छिपे हुए हैं। लद्दाख के पर्वतों में यूरेनियम, ग्रेनाइट, सोने का रेयर अर्थ मतलब कई महत्वपूर्ण धातुएं भरी पड़ी हैं। चीन की सेना ने लद्दाख के गलवान इलाके के पास में अपने टेंट गाड़ रखे हैं। उसके ठीक बगल स्थित में गोगरा पोस्ट के पास गोल्डन माउंटेन है। यहाँ सोने समेत कई बहुमूल्य धातुएं छिपी रहती हैं। लद्दाख के कई इलाकों में तरह के यूरेनियम के भंडार हैं, जिनसे परमाणु बिजली बनाई जा सकती है और बल्कि परमाणु बम भी बनाए जा सकते हैं। चौथा जो कारण है वो महत्वपूर्ण कारण चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के नाक का सवाल हो गया। जिस तरीके से पूरी दुनिया ने उसको एक किनारे ला के रख दिया और जिस तरीके से WHO पर अमेरिका के हस्तक्षेप के बाद भारत ने झंडा बुलंद किया, उससे वो बौखलाए हुए। उनको लगता है कि उनकी नाक कट गई। पूरी चीन को उम्मीद थी कि जिनपिंग चीन को दुनिया को शिखर पर ले जाएंगे। इसके लिए चीन की पोलिट ब्यूरो ने जिनपिंग को असीमित अधिकारों के साथ आजीवन राष्ट्रपति बनने का अधिकार दिया है। अमेरिका को नीचे दिखाना, सदियों पुराने सिल्क रूट को जिंदा करने के लिए चीन ने पेट्रोलियम हासिल करने का रास्ता तैयार कर लिया।
तो ये राष्ट्रपति जिनपिंग की इज्जत का सवाल है। और पांचवा जो मेरे आखिरी कारण समझ में आता है, आर्थिक दृष्टि से सबसे बड़ा नुकसान चाइना को हुआ है, इससे वो बेचैन हो गया। कोरोना संक्रमण फैलने से पूरी दुनिया ने चीन को मान रही है। इसी वजह से दुनिया भर की सारी जितनी कंपनियां हैं वो चीन छोड़कर भारत में अपनी फैक्ट्री लगाना चाहती हैं। चीन अपना अस्तित्व संकट को खतरे में देख रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने चीन से भारत आने की शुरुआत जर्मनी की फुटवर्क कंपनी ने करी। कई मोबाइल कंपनियां आ रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां आ रही हैं, मैन पावर की हायरिंग की कंपनियां आ रही हैं और ये सब भारत में निवेश करेंगी। लगभग वो कई 100 करोड़ का लगभग वो होगा। तो ये 5 बड़े कारण उमंग ऐसे लगते हैं जिनको लगता है कि चीन बौखला गया है और वो हर नापाक हरकत करने की कोशिश कर रहा है कि पूरी दुनिया का ध्यान उससे भटक जाए और वो इस तरह की एक्टिविटी करके सीमाओं पे, चाहे वो नेपाल पे हो चाहे पाकिस्तान पे, करके पूरी दुनिया का ध्यान भटकाना चाहता है अपने कुकर्मों जो उन्होंने वायरस फैला करके पूरी दुनिया में महामारी फैलाई है। जी बिल्कुल चंद्रसेन जी, ये प्रमुख 5 कारण तो थे ही। और दूसरी सबसे बड़ी बात, मयंक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इंडो चाइना एक्सपर्ट हैं। मयंक जी, ये 5 प्रमुख कारण तो हैं ही और साथ ही साथ 2-3 और कारण भी यहाँ पर समझ में आते हैं कि भारत और चीन के बीच एफडीआई की नीति में जो बदलाव किया गया वो तो है ही, और दूसरी एक और चीज है, कोरोना की उत्पत्ति की जांच का समर्थन भारत ने किया। तीसरी बात, ताइवान की राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में भारत की ओर से 2 चुने हुए व्यक्तियों का उस शपथ ग्रहण समारोह में जाना। क्या आपको लगता है कि इन 5 कारणों के अलावा ये 3 कारण भी काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं चाइना और भारत के बीच बढ़ती तनातनी के लिए? मयंक जी। हाँ, चाइना जो भी डील करता है इसके साथ, तो वो बहुत ही उसकी दादागिरी रहती है चाइना की। चाइना ऑसिज्म और काफी अथॉरिटेरियन रिजीम है चाइना की जी। तो वो ये छोटी छोटी चीजों को बर्दाश्त नहीं कर पाता। लेकिन सवाल ये नहीं है कि वो भारत के साथ ही ऐसा कर रहा है, वो हांगकांग में भी बहुत ज्यादा हस्तक्षेप कर रहा है वहाँ के डेमोक्रेटिक मूवमेंट के साथ। वो ताइवान के साथ भी लगातार गड़बड़ कर रहा है। वो साउथ चाइना सी में भी यही कर रहा है, तो और भारत में भी यही कर रहा है। नेपाल से भी उसने करवाया है। तो चाइना जो है वो इस वक्त बौखलाहट में इसलिए है क्योंकि कॉर्नर्ड फील कर रहा है और उसकी इकोनॉमी भी बहुत उसको झटका लगा है। वो एक्सपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी है और जो जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के कई देश और यूएस वो सब साथ आकर चाइना का विरोध कर रहे हैं और यूएस एक प्रकार से भारत को अपना एलाई बना रहा है। चाइना के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें कई इंडिकेशंस ऐसे हैं कि यूएस इंडिया को सपोर्ट कर रहा है। तो वो लड़ी नहीं है तो चाइना कोई वॉर लड़ पाएगा, लेकिन चाइना जो है वो डोमिनेट करने की टैक्टिक्स यूज करता है इस तरह की बार बार। लेकिन जो इस बार वो कर रहा है वो चाइना के लिए, उसकी सर्वाइवल के लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा जी, क्योंकि एक साथ उसने अपने इतने सारे फ्रंट्स खोल दिए हैं। और जो बेल्ट इनिशिएटिव है उसका, जिन कंट्रीज को उसने लोन के अंदर बिल्कुल उनकी बुरी स्थिति है और उनसे वो जब्त करने की कोशिश कर रहा है उनके एसेट्स, तो वो कंट्रीज भी अब चाइना से बहुत हैं। चाइना के लिए डिप्लोमेटिक बहुत मुश्किल हो गया है क्योंकि वेस्ट, यूएस और यूरोप वो चाहते नहीं अब चाइना के साथ बिजनेस ज्यादा करना और वो अपनी कंपनीज को भी विड्रॉ कर रहे हैं। इंडिया को अपना एलाई बना के इंडिया में जितना प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है उसमें भी यूएस का सहयोग है और इंडिया जो रुचि ले रहा है इसमें, इससे चाइना को मेन प्रॉब्लम हो रही है जी। और दूसरा, पाकिस्तान जो उसका एलाई है चाइना का, उसकी जो इकोनॉमिक आर्थिक हालत है वो बहुत ज्यादा खराब है और वहां पर माहौल है। और भारत में भी जो कोविड का महामारी का प्रकोप चल रहा है उसके चलते चाइना सोचता है कि ये एक अच्छा समय है इंडिया के ऊपर डोमिनेट करने का जी। लेकिन अब चाइना ये भूल चुका है कि 1962 नहीं है, ये 2020 है और इंडिया जो है वो बहुत मुंहतोड़ जवाब दे सकता है। हालांकि चाइनीज ट्रूप्स जो हैं वो भारत के अंदर, ऐसा लगता है जो भी रिपोर्ट्स हैं, वो 2-3 किलोमीटर अंदर घुस चुके हैं ऑलरेडी। तो अब वो स्टेटस को बनाने की बात हो रही है कि जो पहले स्टेटस को था कम से कम वो स्थापित हो जाए जी। तो वो भारतीय ट्रूप्स को इसमें कोई रियायत नहीं करनी चाहिए और चाइना को जो है केवल मसल की भाषा ही सुनाई देती है, समझ में आती है, तो दूसरी तरफ किसी और जगह पर उसको दबाना चाहिए चाइना को, तब चाइना ठीक होगा।
जी बिल्कुल मयंक जी, आपने सही कहा। और तमाम ऐसी बातें हैं जो भारत कूटनीतिक और रणनीतिक रूप से जो अपनी सभी जो जरूरी मीटिंगों में ले रहा है, डिसीजन ले रहा है, वो भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। और आपने भी सही कहा कि ये 1962 वाला भारत नहीं है, ये 2020 वाला भारत है। खैर मयंक जी, आप हमारे साथ में जुड़े, इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां आपने साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी अब रुक कर लेते हैं जयपुर राजस्थान की और रमेश पुरोहित जी लाइव लगातार हमारे साथ बने हुए। रमेश जी, जिस प्रकार से अभी मयंक जी ने भी कहा और तमाम लोग जो भी हमारे पैनल में आए हैं, वो सब एक ही बात बार बार दोहरा रहे हैं कि 1962 वाला ये भारत नहीं है, ये 2020 का भारत है। और अब अगर कोई भी हमारी तरफ आंख उठा के देखेगा, भले ही किसी भी मोर्चे पर, उसे मुंह की ही खानी पड़ेगी। तो क्या लगता है आपको कि चीन की जो ये बौखलाहट है, ये उसे कहां पर ले जाकर खड़ी कर देगी इस पूरे सिनेरियो में, जब वो कोविड को लेकर पूरी दुनिया की जो बोल सकते हैं हम कि मार झेल रहा है, सब लोग उसको उलाहना दे रहे हैं और ऊपर से अब वो ध्यान भटकाने के लिए भारत की ओर इस तरह की हिमाकत कर रहा है। रमेश जी। कोरोना के मक्कड़ जाल में खुद चाइना फंस चुका है पूरी तरह से। जी एक ज़माना था जब एशिया में सुपर पावर के रूप में चाइना अपने आप को प्रतिष्ठित करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आज की स्थिति जब 2020 की हम बात करते हैं, 2020 की बात कर रहे हैं, उसमें चाइना इतनी बुरी तरह से कोरोना ने उसको फंसा दिया है कि अब वह दुनिया में कहीं पे भी अपना मुंह दिखाने लायक रहा ही नहीं। आर्थिक रूप से भी अगर देखें तब भी, और चाइना की जो साम्राज्यवादी पॉलिसी जो 1980 से पहले की थी और 80 के बाद में उसमें जिस तरह का जो बदलाव आया, उसमें आज की तारीख में जब हम देखते हैं तो चाइना अपने आस पड़ोस के इलाके पर प्रभुत्व कायम करने की जो मंशा रखते हुए वह दुनिया की ओर चल पड़ा। यूरोप और अन्य देशों के साथ में जो उसके जो आर्थिक जो समझौते होते थे, उसमें भी कहीं न कहीं जो पॉलिसी उसकी होती थी डोमिनेट करने की, वह अब दूर होती जा रही है। कोरोना ने यह साबित कर दिया कि अब यूरोप के छोटे छोटे देश भले ही अब चाइना के प्रभुत्व से बाहर निकलने की जो एक इकोनॉमिक जो दबाव उनके ऊपर पड़ा था, वह उनसे मुक्त हो रहा है। तो उसकी जो आर्थिक जो स्थिति है पूरी दुनिया में, वह बदनाम हो चुकी है। और ख़ास करके जब आप पाकिस्तान की और नेपाल की बात करो तो नेपाल के साथ में हमारे जो है सांस्कृतिक संबंध कोई आज के नहीं है, गौतम बुद्ध के ज़माने से लगा करके हम जो है जो हमारा जो संपर्क रहा है वह किसी से भी छिपा नहीं है। चाइना भी इस बात को जानता है, पाकिस्तान भी इस बात को जानता है। पर आज के संदर्भ की अगर हम बात करते हैं तो पीओके ने चाइना को इतना बौखला के रख दिया है कि वह आज इस स्थिति पर पहुंच गया। दूसरा कि कोरोना ने उसको और ज़्यादा प्रभावित कर दिया। तो हमारे लिए तो एक खुला मैदान जैसा है कि पूरी दुनिया हमारी है, हमारी बात को विश्व के मंच पर सुनी जाती है, समझी जाती है और उसके अनुसार फॉलो की जाती है। कोरोना ने भी यह साबित कर दिया कि चिकित्सा के क्षेत्र में हो या आर्थिक दृष्टि से भी हो, दुनिया ने जो मदद की है भारत ने आगे बढ़ करके, उससे जो एक उसकी ग्लोबल पहचान बनी है, वह भी चाइना की आंखों में एक जो है कांटे जैसा चुभने लगा है। और चाइना की खुद की जो इंटरनल जो पॉलिसीज़ है, इंटरनल जो हालात है, वो भी इतने अच्छे नहीं हैं। छन छन के जो खबरें आती है उससे लगता है कि वहाँ पे भी आंतरिक जो असंतोष है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। लिहाजा वह खुद के आंतरिक परिस्थितियों से जूझते हुए और ग्लोबल स्तर पर जो इकोनॉमिक दृष्टि से भी जूझते हुए आज वो जिस हालात में पहुँचा है, भारत की अगर हम तुलना करते हैं तो भारत उससे फार बेटर बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है। दुनिया भारत को स्वीकार कर चुकी है। आर्थिक रूप से अगर बात करें तो दुनिया की तमाम जो कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, वह भारत की ओर रुख मोड़ रही है। बिल्कुल रमेश जी, आपने सही कहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना जहां खुद अपने अंदरूनी मामलों से जूझ रहा है, ऐसे में ऐसा लग रहा है कि अपने आप को अंदरूनी मामलों में अपनी जनता को प्रूव करने के लिए और दुनिया को यह बताने के लिए कि हम अभी भी एशिया की तो कम से कम सुपर पावर हैं, शायद ध्यान भटकाने का ये एक उसका तरीका हो। खैर, अरविंद जैतलिक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। धन्यवाद उमंग जी। अरविंद जी,
तमाम बातें हुई कोविड को लेकर, चाइना जिस प्रकार से घिरा हुआ है उस वजह से उसकी बौखलाहट वो यहां पर दिखा रहा है, या फिर ये कह सकते हैं कि ध्यान भटकाने के लिए दुनिया का वो भारत की ओर इस तरह की हरकत कर रहा है। लेकिन एक सवाल अरविंद जी यहां पर ये उठता है कि पहले से भी इस तरह के विवाद चलते आ रहे हैं, लेकिन उन विवादों का हल हो गया था। अब जब से अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर और लद्दाख की, तो धारा 370 जब से वहां से हटी है, क्या आपको लगता है कि चाइना और इंडिया के बीच की तकरार वहीं से शुरू हुई? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। देखिए, आप 49 के बाद से ही सीमा विवाद को लेकर के भारत और चीन के बीच हमेशा टकराव होता रहा है। हालांकि भारत हमेशा कोशिश करता है कि ये विवाद का समापन और बढ़ चढ़ के प्रयास भी करता है, लेकिन चीन जो है वो अपना नक्शा तक देश का दिखाने को तैयार नहीं होता है। यानी वो नहीं चाहता है कि ये विवाद का समापन हो। इसके पीछे उसके अपने कुछ निहित स्वार्थ होते हैं। दरअसल आपने सही कहा कि जो लद्दाख का क्षेत्र है या पीओके का है, उसमें जो है चीन, आपने अभी देखा कि किस तरह गिलगित बाल्टिस्तान को लेकर के भारत जो अपना रुख स्पष्ट किया, तो दरअसल वो जो चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो गुजरता है, तो वहाँ कहीं ना कहीं चीन का जो है हित प्रभावित हो रहा है। तो कहीं ना कहीं वह लेकर के चीन की बौखलाहट है। और वह जो आपने अभी कहा कि जो एक अंदरूनी चीन की जो स्थिति है कि बेरोजगारी दर बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था जो है चौपट होती जा रही है, तमाम जो हजारों चीन में जो कंपनियां हैं वो वहां से बाहर निकल रही हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण कारण, जो आर्थिक कारण है आज के दौर में, वह चीन को जो है परेशान किए हुए। आपने देखा कि अभी भारत सरकार जो अप्रैल में ही जो है विदेशी निवेश को लेकर के जो FDI में परिवर्तन की है, तो उससे चीन जो है बौखलाया हुआ है। दरअसल अभी तक यही था कि पाकिस्तान और बांग्लादेश जब निवेश करता था तो भारत सरकार की मंजूरी लेनी पड़ती थी। अब चीन को वही काम करना पड़ रहा है, तो चीन इससे भी बौखलाया हुआ। तो उसके अपने एक आर्थिक कारण भी है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो कोविड को लेकर के जो पूरी दुनिया जो है एकजुट हुई है और चीन पर दबाव बढ़ रहा है जांच कराने के लिए, और कहीं ना कहीं कोविड मामले में चीन फंस भी रहा है, तो उसको उस फजियत को जो है दूर करने के लिए या अंदरूनी जो संकट है उस आग को सीमा पर ला करके भारत से टकराव की स्थिति बनाए हुए है। जी बिल्कुल अरविंद जी। और एक और बात यहाँ पर ये ध्यान देने वाली ये है कि कोविड पे तो चीन उलझा ही हुआ है, और दूसरी ओर जैसे कि आपने कहा FDI की नीति में जो बदलाव किया गया, क्या आपको लगता है कि चाइना को ये चीज पसंद नहीं आ रही हो? क्योंकि एक ह्यूमन नेचर भी होता है कि पाकिस्तान और नेपाल, उनको चीन अपने सामने कहीं नहीं देखता। वो हालांकि वो देखता तो वो भारत को भी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं FDI में बदलाव के कारण क्या उसको ऐसा लग रहा है कि अब पाकिस्तान और नेपाल की तरह मुझे भी परमिशन लेनी होगी? ये भी एक वजह क्या हो सकती है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, FDI में जो परिवर्तन हुआ है उससे चीन का बहुत नुकसान हुआ। वैसे भी अगर भारत चीन हम लोग आर्थिक संतुलन की बात करें तो पलड़ा हमेशा चीन के पक्ष में रहा है। 80% फायदा उसको होता है, 20% भारत को होता है। यानी जो है व्यापार संतुलन जो है चीन के पक्ष में हमेशा रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि अमेरिका की तरह चीन भी चाहता है कि आर्थिक समूह बनना, और उसका FDI की जो नीति रही है उसमें सबसे वो कारगर रहा है। वो चाहता है कि जो भारत की कंपनियां हैं उनमें अधिक से अधिक निवेश करके उनके शेयर अधिक से अधिक हासिल करके उन पर वर्चस्व स्थापित करे। और आज का युग जो है सैन्य कारक से ज्यादा आर्थिक कारक महत्वपूर्ण होता है। तो स्वाभाविक रूप से चीन जो है इसको लेकर के जो अपनी एक जो लंबी रणनीति, दीर्घकालीन रणनीति बनाया था, दरअसल उसका पलीता लग रहा है। उससे वो बेचैन है, घबराया हुआ, इसीलिए वो कभी नेपाल के पीठ पर हाथ रखा है, कभी डोकलाम में आपने देखा कि भूटान में घुस करके प्रयास किया, तो भारत के जवानों ने किस तरह जो है वहां सड़क बनाने से रोका, फिर अंत में मुंह की खा करके ब्रिक्स में आकर के 2017 में उसने अपना पैर पीछे हटाया। तो यह एक महत्वपूर्ण कारक है जो आर्थिक कारक है। इसीलिए अभी आपने देखा कि वह जो है उसके चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने उन्होंने कहा कि जो है अमेरिका जो है शीत युद्ध की तरह ढकेला, यानी दुनिया को जो है वो एक किस्म से बरगलाने की कोशिश कर रहा है कि हमारे ऊपर अगर किसी प्रकार का आर्थिक प्रतिबंध थोपा जाता है या आर्थिक कारण के जरिए हमें परेशान किया जाता है तो पूरा विश्व जो है शीत युद्ध की स्थिति में आ जाएगा। दरअसल दुनिया को डराने बरगलाने का खेल कर रहा है। जी बिल्कुल अरविंद जी। और इन सारे मामलों में अमेरिका की जो धमकी है चाइना के लिए, हालांकि वो उसे भी हम अमेरिका का एक चुनावी स्टंट मान सकते हैं, क्योंकि अब अमेरिका में भी चुनाव होने वाले हैं। तो क्या इन बातों का भी चीन पर असर पड़ा? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए हाल ही के कुछ हालातों पे अगर नजर डालें तो अमेरिका के साथ में भारत के संबंध काफी बेहतर हुए। क्या ये एक वजह हो सकती है चाइना की टेंशन की? जी बिल्कुल। देखिए, आप अमेरिका 2 साल पहले लॉजिस्टिक संधि भी भारत के साथ असैन्य समझौता हुआ था, किस तरह बौखलाया हुआ था जब भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल को जो है तैयारी शुरू की, और ताइवान, वियतनाम, फिलीपींस जैसे देश जो है कतार में खड़े हुए खरीदने के लिए, तब भी चीन भन आया हुआ। तो आज की तारीख में आप चीन के
आस पड़ोस परिदृश्य को देख लीजिए, कोई भी उसका मददगार नहीं है, सभी जो है भवें तरे हुए हैं। इस तरह दक्षिणी चीन सागर को लेकर के जो है चीन जो है दुनिया के जो आसपास के पड़ोसी देश हैं उसके ऊपर जो हमलावर हो रहा है, किस तरह आपने हिंद महासागर में देखा भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, नेपाल को आगे बढ़ा रहा है, तो स्वाभाविक रूप से जो है भारत के साथ अमेरिका का आना लाजिमी है। दक्षिण एशिया में आज की तारीख में एक वक्त था जबकि पाकिस्तान एक मोहरा हुआ करता था, लेकिन भारत जो आज मोहरा नहीं है, ये बगलगीर है, कंधे पे कंधे हाथ रख करके चलने वाला। किस तरह से आपने देखा कि अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी जी गए, वहां पे बहुत बड़े आयोजन हुआ, आपने अहमदाबाद में देखा, तो कहीं ना कहीं जो है अमेरिका के लिए भारत जो है एक साथी, महत्वपूर्ण साथी बन चुका है, और चीन को हरदम में रखने के लिए भारत से बेहतर जो है मददगार कोई और नहीं हो सकता है। तो स्वाभाविक रूप से अमेरिका और जब भारत एक साथ हो गए तो चीन की जो है पेशबंदी तेज होगी और चीन की बौखलाहट भी बढ़ेगी। उमंग जी। बिल्कुल अरविंद जी, आपने सही कहा, और कहीं ना कहीं भारत भी अब इसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार है। हालांकि रक्षा विशेषज्ञ और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार जैसे कि आप भी हैं, सब ये मानते हैं कि युद्ध जैसी स्थिति तो नहीं बन सकती। क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, देखिए, युद्ध की स्थिति तो कतई नहीं है। मैंने आज कई अखबारों में लिखा भी है कि जो अमेरिका शीत युद्ध की स्थिति पैदा कर रहा है कि वो हालात बनने वाले हैं, ऐसा है नहीं। देखिए, आज की तारीख में चीन की भी हिम्मत नहीं है कि किसी के देश के ऊपर जो आक्रमण कर दे। अभी उन्होंने कहा था कि 2 महीने बाद जो हम ताइवान के पास सैन्य अभ्यास करेंगे और ताइवान को मजा चखाएंगे, तो ताइवान के राष्ट्रपति ने भी स्पष्ट 2 टूक कह दिया कि एक देश 2 सिस्टम नहीं चलेगा और हम जो है स्वतंत्र देश है, और अमेरिका पहले ही कह चुका है। आप देखिए, ट्रूमैन जैसे अमेरिकन राष्ट्रपति थे तो उन्होंने कहा था कि दुनिया में अगर कहीं भी किसी का हित प्रभावित होगा तो वह स्वयं अमेरिका का हित प्रभावित माना जाएगा। और आज जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है ट्रूमैन की ही राह पकड़ करके आगे बढ़ रहे हैं और ताइवान के साथ पूरी तरह मजबूती से खड़े हैं। आपने देखा भी कि 2 साल पहले जब उन्होंने अपना सैनिक अभियान प्रक्षेपण ये किया था चीन, तो सैनिक अभियान के तहत जो है बहुत बड़ा जहाजी बेड़ा ताइवान के तरफ अमेरिका ने भेज करके संदेश भी चीन को दे दिया था कि अगर आप आगे बढ़े तो आपकी खैर नहीं है। तो चीन की इतनी हिम्मत नहीं कि युद्ध करेगा, और चीन भी समझ रहा है कि आज भारत से लड़ने की स्थिति में नहीं है। आपने देखा कि डोकलाम में किस तरह से भारतीय सैनिकों ने घुस करके चीनी सैनिकों को उनको जो है पीछे हटने को मजबूर किया और सड़क बनाना बंद कर दिए। फिर अभी जो है 5 अप्रैल को सिक्किम में जो कुछ हुआ, फिर लद्दाख में हुआ, तो भारतीय सैनिक कहीं पीछे हटते हुए देख नहीं रहे हैं। और आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी अभी तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्ष के साथ मिलकर के, फिर अजीत डोभाल के साथ मिलकर के जो रणनीति बनाए हैं, तो इसका एक परसेप्शन है, धारणा है, और चीन अच्छी तरह समझ रहा है। उमंग जी, आपने सही कहा कि चीन की स्थिति जो युद्ध करने की नहीं है। जी बिल्कुल अरविंद जी, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि कोरोना महामारी से जहां पूरा विश्व जूझ रहा है और आरोपी चीन को वो सिद्ध कर चुके हैं, जांच की मांग करी है, भारत ने भी कहीं ना कहीं इसका समर्थन किया है। और अब जबकि भारत ने वही काम करना शुरू कर दिया है जो चाइना बरसों से कर रहा है, यानी कि अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए बॉर्डर पर, भले ही वो कोई सा भी बॉर्डर हो, चाइना बॉर्डर हो, नेपाल बॉर्डर हो, पाकिस्तान बॉर्डर हो, हर जगह अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहा है। इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो सालों से नहीं हुआ वो भारत में अभी होता हुआ देखकर भी चीन की बेचैनी शायद बढ़ी है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप सब लोग हमारे साथ में जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब देखने वाली बात यह होगी कि भारत और चीन की ये तनातनी है या फिर चीन का जबरदस्ती वाला जो ये रुख है बॉर्डर पर, वो कब तक रहता है, क्योंकि कोविड ने दुनिया ही नहीं बल्कि चीन की भी एक तरीके से कमर तोड़ के रख दी है। और अपने अंदरूनी मामलों को लेकर चाइना परेशान है ही। अब उसने जबरदस्ती आकर जिस प्रकार से कोविड का पूरा एक नाटक सा फैलाया और खुद उसमें फंस गया, अब अगर वो भारत की और सामरिक दृष्टि से या फिर हम कह सकते हैं सीमा की ओर आंख भी दिखाता है तो उसे भी बराबर और करारा जवाब मिलेगा। इस चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।